Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो वहां से वो चाइना होता था पहले आपको चाइना तो बहुत परेशान है फिर तो। चाइना ने कर तो लिया लेकिन चाइना तो बहुत परेशान है फिर तो। वो तो क्योंकि बोल ये ही तो नहीं पा रहा अब बेचारा। हाँ, ये तो आपके इनकी कनेक्टिविटी हो गई है आपके ऑल द ईयर राउंड। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली सर। और किश्तवाड़ की सर ये जो अभी समझ इनको आ रही है, किश्तवाड़ में अगर अपनी आप एरियल एसेट्स रखेंगे, बिकॉज आप लद्दाख में कोई भी एरियल एसेट ना, जैसे अटैक हेप्टर्स है, बिकॉज पहाड़ों में हेप्टर्स काफी अच्छा काम करते हैं, तो वो वहाँ जब -20 -30 डिग्री टेम्परेचर वहां जाता है ना सर, तो पूरा वियर टियर खड़े खड़े जहाज को डैमेज, किसी भी इक्विपमेंट को सर, उसके प्लास्टिक के पार्ट टूट जाएंगे, रबर टूट जाएगा, सील्स टूट जाती हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपको टारगेट करना है, जंस्कार के नॉर्थ में कारगिल है, तो कारगिल में लड़ना है, अटैक करने जाना है, तो अगर आप अपनी एसेट्स को रखेंगे किश्तवाड़ में, फर्स्टली आप काफी दूर हो, आपको कोई आरटी शेलिंग से नहीं मार सकता, यू आर फार ऑफ, लेकिन आप 15 मिनट के टाइम में, 15 या 20 मिनट की फ्लाइट में आप पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। उसके बदले में क्या मिला आपको? एक सेफ जगह, और जहां पे टेम्परेचर इतना ठीक रहता है कि आपके इक्विपमेंट की वियर एंड टियर नहीं होती, बिकॉज ये बड़े महंगे इक्विपमेंट है सर, वी ऑल अंडरस्टैंड कि कितना कितना महंगा एक गन शिप या लेना। तो इसका बहुत इम्पैक्ट होने वाला सर। आई होप कि ये उसी तरीके से बने जो हमने सोचा कि यहाँ से टनल भी बने, यहाँ एयर बेस बने। जैसे आज हम अखनूर में थे, तो वहाँ पे एक सबको पता है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट ए सीक्रेट, वहाँ भी एक एडवांस एविएशन बेस बना हुआ है, जिसमें आज हमारे राजनाथ सिंह ने आके वहाँ पे सीधे उतरे हैं वो। और अगर आप देखें तो अखनूर तो बड़ा पास है लाइन, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल भी, और वहीं से वर्किंग बाउंड्री स्टार्ट होती है, जिसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। तो ये चीजें हैं जो दुख देंगी सर। पाकिस्तान भी दुखी होगा, पर उनको समझ नहीं आ रही उसको ये समझ नहीं आ रही कौन सी सड़क कहाँ बन रही है। चाइना को पता है, लेकिन चाइना बोल नहीं रहा, बिकॉज आज चाइना दोस्ती करके बैठा है, बट उसको उसको दर्द तो हो रहा होगा उसको पेट तो में सर। बहुत समस्या आने वाली है ना, स्पेशली जब दो एक्सिस आपके हिमाचल प्रदेश से मिल जाएंगी, एक शिंकुला से और दूसरी तांगला से होके, तो फिर तो दो स्पेशली ये तीन और शिंकुला वाली तो बहुत, यहाँ पे एक ही पास है, इधर टनल बन जाएगी, उसके बाद तो बस एक फिर ही है। यस, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो बहुत दारचा से दूर है हम, आपके LAC से। यस सर, बिल्कुल सर, दारचा से आप मुड़ जाते हो और सीधा निकलते हो पदम में। हाँ जी। चाइना चाइना और ये विल पदम हैव से मोर। किश्तवाड़ वाला आपने कौन सा पास बताया, क्या नाम है इसका? उमासिला सर, उमासिला, ला इज उमा पास, तो उमासी, उमासी इज एन UMASI, UMASI। उमासीला, ओके। यस सर, तो ला इज पास। ये जो एक और चीज जो इसमें आई, इसमें जो बताई गई कि साहब ये कठुआ से डायरेक्ट श्रीनगर पहुंचा देंगे आपको, इसके बारे में क्या ख्याल है? सर कठुआ से अगर आप आज भी देखेंगे ना सर, तो कठुआ से श्रीनगर, तो कठुआ से आप भदरवा पहुंच सकते हो। भदरवा जो कि किश्तवाड़ के इधर है, जो कि हिमाचल से, फिर आपको क्या है, हाँ इस वक्त बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज आपने याद करा दी, अगर आप 1 मिनट देंगे सर। जब कहते हैं ना कि महाराजा हरि सिंह ने मना कर दिया, मैं आजाद रहना चाहता हूँ, मैं इंडिया के साथ नहीं मिलूंगा, जो जो नेहरूवियन नैरेटिव है, उस टाइम महाराजा ने ये कहा था कि पंजाब का लिंक नहीं था, JNK का लिंक नहीं था पंजाब के साथ, गुरदासपुर जिसको डिस्ट्रिक्ट था, तो रावी के ऊपर ब्रिज नहीं था। तो उस टाइम क्या ये एरिया पाकिस्तान को मिलेगा, क्या इंडिया को मिलेगा, वो भी नेहरू जी को उन्होंने लोगों ने कांग्रेसियों ने किया। लेकिन अगर आप लॉर्ड वेवल के पेपर्स देखेंगे माउंटबेटन आने से पहले, तो उन्होंने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि अमृतसर को प्रोटेक्ट करने के लिए, दरबार साहब के लिए, उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट जो थे इंडिया को ही देने थे। ये किसी ने, कोई नेहरू जी ने कश्मीर के लिए मांगा, वो सब फिक्शन है सर। उस टाइम अच्छा, महाराजा एक प्लान। ये यस आपने तो सर, इसके ऊपर लिखी है, बुक्स लिखी हैं, इसमें तो यस यही सर, कहा जाता है नॉर्मली कि साहब कि ये पठानकोट तो नेहरू जी ने एडविना से फिक्स करके और ले लिया, जिससे कि कश्मीर से लिंक बना रहे। एडवीना से जो मिलना था वो भी नहीं मिला, नेहरू जी उस रोमांस में घूमते रहे, पागलों के घूमते रहे। उस ये लॉर्ड वेवल के टाइम पे क्लियर था, बिकॉज सिखों ने कहा था कि हमें खालिस्तान चाहिए, सिक्स वांटेड अ सेपरेट कंट्री। जब उनको बोला गया कि नहीं, दो ही होंगी, तीसरी नहीं होगी, चर्चिल का तो ये था कि बना दो, 15-20 देश बना दो, लेकिन जब एटली के टाइम पे हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए दरबार साहब को, हमें 3 तरफ से अप्रोच चाहिए, बिकॉज इनसे पटियाला वाले भी कुछ पंगा ले रहे थे, वो कुछ इशू था पटियाला, ये सारी स्टेट्स आपको पता है सर 52 में जाके ऑफिशियली इंडिया के पार्ट पार्ट बनी है, हाँ, तो वो तो तब तो इनके पहले काफी पेप्सू बना, फिर जाके ये पूरा पेप्सू पंजाब बना था। पेप्सू बना। तो उस टाइम इनको मल्टी डायरेक्शनल कनेक्टिविटी देने के लिए दरबार साहब को, क्योंकि वेस्ट में तो पाकिस्तान था, तो इसलिए ये वेवल के टाइम पे डिसाइडेड था, मच बिफोर नेहरू, एडविना, माउंटबेटन केम इनटू प्ले। तो उस टाइम महाराजा ने एक प्लान बनाया था, महाराजा हरि सिंह ने, कि अगर
कुछ नहीं हुआ तो मैं भद्रवाह से सड़क बनाऊंगा चंबा हिमाचल में, और वो सड़क है आज भी है सर, पहले फुट ट्रैक था, अभी जीपेबल हो गया, अभी गाड़ी चलती है, और वहां से हेल्प टू हिमाचल तो इंडिया में जा ही रहा था, उसमें तो कोई डाउट नहीं था, प्रॉब्लम ये वाली थी। तो कठुआ से श्रीनगर जाना कोई सर वो बनती नहीं, सेंस शॉर्टेस्ट रास्ता जो अभी आप मैं जब अभी ड्राइव करके आया हूँ, एक महीना हुआ है, जो 12 घंटे का ट्रेवल था जम्मू टू श्रीनगर, बिकॉज ऑफ 4 लेनिंग और जो टनल्स बने हैं सर जबरदस्त, उसमें 22-25 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बन रहा है, तो आज भी सर 5.5 घंटे में आप चाय ब्रेक और उधर पीड़ा मोड़ में राजमा चावल खाने के बाद 5.5 घंटे में श्रीनगर पहुंचते हो। जब वो 22 किलोमीटर जम्मू सॉर्ट टू आउट हो जाएंगे श्रीनगर। जम्मू टू श्रीनगर, तो वो 5 हम्म। घंटे का है, कहाँ 12 घंटे, और कहाँ 5 घंटे, और कहाँ 4 लेन, इट्स ऑल 4 लेन। कठुआ टू जम्मू इज अबाउट 2 hours. इट यूज टू बी सर, पहले 100 कठुआ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर में जम्मू सर, कोई 90 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो पहले लगते थे 2 घंटे, उसके बाद बना 4 लेन, 4 लेन में जम्मू से निकलते कठुआ वाज अबाउट 40-45 मिनट्स, अभी बन रहा है 6 लेन, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है सर, पूरी सड़क फिर तोड़ ताड़ दी, वो 6 लेन जो दरबार साहब से होता है, अमृतसर से होता है, कटरा जा रहा है, दिल्ली अमृतसर कटरा 6 लेन हाईवे, हाँ, एक्सप्रेस वे जो जा रहा है। एक्सप्रेस वे, उसमें काफी पार्ट इस 4 लेन का उसके अंदर आ गया, तो इसलिए आजकल वहां काम चल रहा तो टाइम लगता है, 2-2.5 घंटे लगते हैं, अदरवाइज 4 लेन जब बन गया था तभी से सर 40-45 मिनट्स में जम्मू से कठुआ पहुंच जाते थे, तो वो ही सेम होगा। आप मानिए सर दिल्ली से, जम्मू से दिल्ली हम निकलते थे सर पहले, अगेन 12 घंटे, 600 किलोमीटर 12 घंटे, बीच में जब 4 लेन बना था तो आई यूज्ड टू लीव जम्मू एट 5 एंड हैव लंच इन दिल्ली, 7-7.25 घंटे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप गडकरी साहब की बात कर रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना सर, ये जो रोड पे ट्रेवल करते हैं, जो बाहर निकलते हैं, उनको समझ आती है, अदरवाइज बैठ के तो नुक्ताचीनी जितनी मर्जी करो, पूरा नक्शा बदल गया है सर, पूरा ट्रेवल इन इंडिया, ये जो माउंटेन्स में तो बहुत ज्यादा किया है सर, पुंछ का बन रहा है सर अभी 4 लेन, टनल्स बन रहे हैं, और दैट इज अगेन अ वेरी बिग थिंग। वो मोदी साहब ने कहा था कि वैष्णो देवी और शिव खोड़ी और बुड्ढा अमरनाथ को मैं एक सर्कल में जोड़ूंगा 4 लेन के साथ। वो शिवखोड़ी यहाँ पे वो एम्बुश हुआ था इनका, ये टेरर अटैक हुआ था, वहां 4 लेन बन रहा है। अब आप ये देखिए सर, आज रक्षा मंत्री जी अखनूर आए, 50 किलोमीटर की सड़क को बंद कर दिया गया, बिकॉज वो जहां उतर रहे थे वहां एक म्यूजियम हाईवे के ऊपर उनको इनॉग्रेट करना था, बगल में उनकी हमारी ये वो था वेटरन डे का सेलिब्रेशन, तो 50 किलोमीटर का स्ट्रेच बंद करना पड़ गया, बिकॉज लेटरल कम्युनिकेशन ही नहीं है सर। अगर पैरेलल रोड्स हों, लेफ्ट राइट जाती हुई सड़कें हों, तो ट्रैफिक को आप डाइवर्ट कर सकते हो, तो वो इश्यूज जो एम्बुशेस भी यहाँ होते रहे हैं सर जोरी पुंछ में, उसका रीजन ये था, एक ही सड़क चल रही है सर, उस पर आप जा रहे हो, उसके बारे में हमने बात भी पहले की थी, कि जब आप कहीं लेटरल कनेक्टिविटी नहीं दोगे, फोर्स को ऑप्शंस नहीं दोगे कि यहाँ से निकल लो, कल सरप्राइज मेंटेन करना, यहाँ से निकल लो, वो चीजें अब बन रही हैं सर, विच इज अ वेरी गुड थिंग। शिवखोड़ी में वो बस वाला मुड़ नहीं सका था सर, फायरिंग स्टार्ट हो गई थी, ही ट्राई टू गो बैक, लेकिन इतनी तंग सड़क है कि बेचारा वो उधर ही फंस गया, और वहां भी 4 लेन बन जाएगा, तो अब वी कैन इमेजिन कितने एंगल्स में, सिक्योरिटी का एंगल, सेफ्टी का एंगल, स्पीड तो हुई, और ऐसा वाला एम्बुश वाला अगर कल को ऐसा दोबारा बनता तो यू आर एबल टू गेट अवे, तो बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा सर।